अब हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई वो पढ़ेंगे फ्रैक्शन की कंपैरिजन, तुलना करना कि कैसे किसी भी भिन्न को किसी के साथ भी आप तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि मेरे पास में 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है, 5/6 है, इनको एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो क्या आप इनको कर पाओगे? क्या आप मेरे भाई यहां पर इनको कर पाओगे? बताओ कैसे कर पाओगे? कोई भी भिन्न की अगर मैंने बात कर ली आपसे कि यार 2/3 बड़ा है या फिर यहाँ पर 3/4 बड़ा, आप कैसे बात करोगे? तो मेरे भाई देखो, फ्रैक्शन के जो कंपैरिजन होते हैं ना, उनके भी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप यूट्यूब पर खोल के देखोगे तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। बाकी फिलहाल अभी कुछ बातें हम यहाँ पर करते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ लोगों को ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है तो अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर लीजिए, कम नजर आएगा आपको, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए ये है कि हम ब्लैक बैकग्राउंड का यूज कर लेते हैं, शायद हो सकता है इससे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम नजर आए, ठीक है। आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो हम किस बात के बारे में बात कर रहे थे? फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में। तो फ्रैक्शन की तुलना हम कैसे करते हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले मेथड नंबर 1 होता है जिसको हम लोग मेरे भाई नाम देते हैं, और मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बोलोगे गुरुजी डिफरेंस मेथड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? डिफरेंस मेथड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? डिफरेंस मेथड है। अब ये जो डिफरेंस मेथड मेरे भाई यहाँ पर होगा, इसको हम कैसे करेंगे आप बताओ? तो डिफरेंस मेथड का मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक हमारे सामने 6/7 है और एक हमारे सामने 7/8 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपेयर करने को लेकर के, तो इनमें कौन बड़ा होगा? तो डिफरेंस मेथड हमें क्या सिखाता है, जरा समझो। डिफरेंस मेथड हमें क्या सिखाता है? तो डिफरेंस मेथड हमें यह सिखाता है कि ऊपर वाले से नीचे वाला अगर बड़ा है, डिफरेंस देखो कितने का? तो 1 का। और यहाँ पर ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है और डिफरेंस कितने का? 1 का। तो डिफरेंस मेथड हमें यहाँ पर ये कहता है बच्चों कि अगर इनका डिफरेंस हमारा सेम आ जाए, अगर इनका डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो जो संख्या तुम्हें छोटी दिखती है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और जो संख्या तुम्हें बड़ी दिखती है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हमारा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल हम एक और बताते हैं। जैसे सोचो यहाँ पर 1087 है हमारे पास में, ठीक है, और नीचे में मैंने इससे 2 ज्यादा रखा, 1089 रखा। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई 10 यहाँ पर 91 रखा और इससे 2 ज्यादा नीचे यहाँ पर 1093 रखा, और मैंने कहा बताओ बड़ा कौन है? बोलोगे सर देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का? 2 का। सर यहाँ पर इसका डिफरेंस कितने का? 2 का। तो जब हमारा डिफरेंस गुरुजी सेम है तो यहाँ जो छोटा दिख रहा है 1087 और 1091 में छोटा कौन है? तो ये है, यानी ये क्या होगा? तो मेरे भाई स्मॉल होगा। और यहाँ पर ये देखो बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर ये क्या होगा? बिग होगा, यानी यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी होगी, यहाँ पर ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अब मुझे पता है कि इसमें एक सवाल आपको उठ करके चला आएगा कि सर अगर ये डिफरेंस हमारा सेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? मैं खुद ही बता देता हूं। मान लो यहाँ पर किसी भाई का मेरा यहाँ पर सवाल ये हो जाता है, सर ये हो गया 6/7 और सर यहाँ पर हो गया आपका कुल मिलाकर के 7/9। अब चलो मेरे को बता दो सर कौन बड़ा है? यहाँ पर कौन बड़ा है? चलो सर मेरे को बता दो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर आप कह रहे थे डिफरेंस, तो लीजिए सर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर लीजिए सर तो 2 का डिफरेंस है। नाउ हाउ विल यू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे आप इसको बना पाओगे? तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं ना भाई, मैंने कहा था सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या ये सेम है? तो नहीं। तो नहीं है तो बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ये 2 है तो इसको भी 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर भी 2 से गुना, तो इसके ऊपर भी मेरे भाई यहाँ पर 2 से गुना। देखो ना कितना बढ़िया तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ये बन गया। खुद ही सोचो यहाँ पे। अब ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर हो गई 12 और ये हो गई 7। अब बताओ 12 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो किसकी तरफ मुंह खुलेगा? इसके तरफ में खुलेगा। यानी आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सर 6/7 इज ग्रेटर देन 7/9 यहाँ पे। समझ में आ गया मेरी भाई यहाँ पर बात? तो हमने क्या किया? बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए ऐसा नहीं है कि नीचे ऊपर ही गुना होगा, असल में नीचे में भी गुना होता है, ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12 है और ये 7 है, तो 12 बड़ा है 7 से, तो यानी ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसी का हम लोग फायदा कैसे उठाते हैं, इसी का फायदा हम लोग इन सवालों में उठाएंगे। आपको शुरू में जो सवाल मेरे भाई इतना कठिन नजर आ रहा था, अब उसको आप कितने प्यार से उड़ा दोगे। अब आप देखो यहाँ पर, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 4 से कितना ज्यादा है? 1। 7 से कितना ज्यादा है? 1। 6 से कितना ज्यादा है? 1। और 5 से कितना ज्यादा है? 1। जब सबका डिफरेंस यहाँ पर 1 है, जब सबका डिफरेंस यहाँ पर 1 है और हमें इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा। 4,
5 6 7, तो सबसे छोटा कौन है 4 वाला, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। सर इससे बड़ा कौन होगा 5 वाला, यानी यहाँ पर सर ये हो जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा सर 6 वाला, यानी यहाँ पर ये, और इससे बड़ा कौन है तो 7/8। इसी को आरोही क्रम कहते हैं, जब चीजें धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो अगर देखें तो 4 5 6 7 कौन सा ऑप्शन है बाबू, सी जो है यहाँ पर, सी फॉर चमेली का फूल इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी फॉर चमेली, क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सी फॉर चमेली का फूल, बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल कहा गया कि अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उसके बाद में उससे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर 3 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 7 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और 11 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। यानी डिफरेंस हमारा सेम है। और अगर हमारा डिफरेंस बाबू सेम है, अगर हमारा डिफरेंस क्या है भैया, सेम है, तो अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो ये बताओ सबसे बड़कू कौन है, तो 11, यानी सबसे बड़ा वाला मेरे भाई कौन हो जाएगा, तो 11/13। इससे छोटा कौन होगा, तो मेरे भाई 7 होगा। और उससे भी छोटा कौन होगा, तो यहाँ पर इतना होगा। ठीक है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो यहाँ पर 11 7 3 कौन सा ऑप्शन है, सी। वापस से मेरे भाई यहाँ पर आ गया सी, और सी मतलब क्या हो गया, चमेली का फूल मेरे भाई। यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एक भाई हमारे बड़े परेशान है, कोई हमको बताओ तो सही पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और टेलीग्राम क्या है मेरे भाई, आपका मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और यहाँ रैंकर्स गुरुकुल। आप जाकर के ज्वाइन करो, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, पढ़िए। ठीक है, तो यहां पर 13 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया, When the given terms are arranged in descending order, जब हम इनको अगर यहाँ व्यवस्थित करें और बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करें, तो which term will come exactly in the middle, बीच में एकदम कौन आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, डिफरेंस तुम्हारा सेम है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे 1 ज्यादा है, यहाँ पर इससे मेरे भाई 1 है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 2 का डिफरेंस है। सबके डिफरेंस अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, सबके डिफरेंस अलग अलग है, तो हम किस लिए बैठे हैं। ठीक है, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि यहाँ पर ये काम को आसानी से बना दें आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात होती है 7/8 यहाँ पे। अगली जो बात है मेरे भाई यहाँ पर वो 6/7 के बात है। अगली जो बात है वो 11/13 वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर। उसकी अगली जो बात है वो 17/20 की मेरे भाई यहाँ पर बात है। और उसकी अगली जो बात है वो हमारे सामने 23/25 की बात है। ये हमारे सामने सारे के सारे भिन्न हमारे लिखे गए हैं, हमने लिख दिया। लिखने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा मालिक हमारे देखो यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर कितना ज्यादा है, तो सर यहाँ पर 1 ज्यादा है। यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो सर यहाँ 1 ज्यादा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का है। मैंने नियम आपको ये सिखाया कि डिफरेंस को बराबर करना सीखो। डिफरेंस को क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर बराबर करना सीखो। तो अगर आप एलसीएम लोगे 1 का, 2 का, 3 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो आपको सारे डिफरेंस को 6 बनाना है। 6 बनाने का मतलब आप अगर यहाँ पर 6 से गुना कर रहे हो, इट मीन्स आपको यहाँ से भी 6 से गुना करना होगा। तो 7 × 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ 1 है इसको 6 बना रहे हो, तो आपको इधर भी 6 से गुना करना होगा। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये डिफरेंस 2 का है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करोगे, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, यानी ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, जो ये डिफरेंस 3 का, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 2 से गुना करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 34 हो जाएगा। जो ये 2 है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से करोगे, तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा 3 से यानी 69 हो जाएगा। अब मेरे को बात बताओ, कहा गया कि अगर तुम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर व्यवस्थित करते हो, डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा 42, 36, 33, 34, 69, सबसे बड़ा कौन है, 69, यानी यहाँ पर 23/25। तो सबसे बड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो तुम पहले इसको लिख दोगे।
ठीक है। 69 के बाद में कौन है? 42। 42 का मतलब 7/8, तो तुम यहाँ पर इसको लिख दोगे। ठीक है। 42 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 36। 36 का मतलब 6/7 है, तो तुम यहाँ पर इसको लिख दोगे। 36 के बाद में 34 यानी 17/20, तुम यहाँ पर मेरे भाई इसको लिख दोगे। ठीक है। और इसके बाद में 33 यानी 11/13, तो तुम यहाँ पर इसको मेरे भाई लिख दोगे। ठीक है। एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें तुम यहाँ लिख दो। बेशक सबके डिफरेंस अलग अलग थे, लेकिन सबको तुमने 6 बना दिया, और बना दिया तो हो गया। इसमें कहा गया कि इसको व्यवस्थित करने में बीच में कौन आ रहा है? 6/7। 6/7 का मतलब यहाँ पर ए होगा, और ए का मतलब यहाँ पर क्या है? तो ए का मतलब मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही आपने कहा, अनारकली। ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनारकली। ठीक है। ए फॉर यहाँ क्या हो जाएगा? अनारकली हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर देखते हैं अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया। अब तुम डिफरेंस से आ जाओ मेरे भाई यहां पर बाहर। ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया जहां पर तुम्हारा मेरे भाई डिफरेंस काम करेगा ही नहीं। ठीक है। और वो यहां पर क्या है? तो वो ये देखो, 9/31, 3/17, 6/23, 6/11। ठीक है। और इसमें कहा गया बताओ सबसे बड़ा यहां पर कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो भिन्नों की जो तुलना की जाती है, फ्रैक्शंस की जो कंपैरिजन की जाती है ना, वो दो आधार पे की जाती है। ठीक है। या तो आप उसके ऊपर वाले भाग को सेम कर दो, जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कभी ऐसा आपके सामने लिखा है कि यहां पर जो है ऊपर में 2 है, और 2/, यहां पर 3 हो जाएगा, 2/, यहां पर 4 हो जाएगा, 2/, यहां पर 5 हो जाएगा, और यहां 2/6 हो जाएगा। ऊपर के सारे सेम है, नीचे अलग अलग हैं, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 1 नंबर का टाइप। या फिर दूसरा यहां पर ऐसा हो जाता है सर कि सबके नीचे वाले को आप सेम कर दो। जैसे सबके नीचे सर यहाँ पर क्या है? तो सबके नीचे 11 है, 1/11, फिर उसके बाद 2/11, फिर उसके बाद 3/11, फिर उसके बाद 4/11। तो सर यहाँ पर सब केस क्या बनता है? इसमें यहाँ पर आंसर क्या होता है और इसमें यहाँ पर आंसर क्या होता है, बताओ। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। देखो, अगर मान लीजिए कि सबका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर में जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो मान उतना बड़ा होता है। यानी अगर हमारे सामने क्या होगा? अगर हमारे सामने जो है मेरे भाई यहाँ पर डेनोमिनेटर, मेरे भाई यहाँ पर, यानी डेनोमिनेटर को हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? तो डेनोमिनेटर का मतलब हर। अगर आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो हर है वो हमारे क्या है? सेम है। अगर हमारे सामने हर जो है वो यहाँ पर क्या है? सेम है। तो न्यूमरेटर में मेरे भाई यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, न्यूमरेटर के केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो मेरे भाई उतनी बड़ी होगी। जिसके ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला मंजिल जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा। यानी उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है नीचे वाला सारा सेम है, 4 बड़ा है तो ये, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर मान लीजिए कि ऊपर वाले सारे सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? नीचे जितना छोटा मान होता है संख्या का मान उतना बड़ा होता है। यानी अगर हम यहां पर लिखे कि न्यूमरेटर अगर आपका सेम है, न्यूमरेटर का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? न्यूमरेटर का मतलब मेरे भाई अंश हो जाता है, कि अगर तुम्हारा अंश जो होगा वो यहां पर समान होगा, अंश यहाँ पर क्या होगा? समान होगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पर हर होगा, कि यहाँ पर सर जिसका हर जितना छोटा होगा उसका जो मान होगा सर यहाँ पर क्या होगा? उतना बड़ा होगा। उसका जो मान होगा वो उतना क्या होगा? बड़ा। तो सर अगर ऊपर वाले सारे के सारे सेम है तो इसका मान छोटा तो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा। और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर ये वाली कहानी है भाई यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि मैं 3 को, 6 को और 9 को एलसीएम लेकर के बराबर कर सकता हूँ, और इनका एलसीएम कितना होगा? 18। तो मैं यहाँ पर सबको 18 बना सकता हूँ। तो इसको 18 से बनाने के लिए 2 को ऊपर से गुना तो 2 को नीचे से गुना। तो अगर हम 2 को ऊपर नीचे से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, और नीचे में 2 से गुना करने पर 62। यहाँ पर 18 से गुना करने के लिए 6 से ऊपर में करना पड़ेगा, तो 6 से नीचे में, तो 6 से ऊपर में करेंगे तो 18, और नीचे में करेंगे तो यहाँ पर ये 102 बन जाएगा। यहाँ 18 करने के लिए 3 को ऊपर से 3 को नीचे से, तो ये हो जाएगा 18, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा।
यहाँ 18 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 से ऊपर गुना करोगे तो ये तुम्हारा 18 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 33। मैंने कहा था नीचे जितना छोटा मान वैल्यू उतनी बड़ी होगी। क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट यहाँ पर कौन होगा भाई मेरे, तो लार्जेस्ट यहाँ पर वही होगा जिसके नीचे का मान सबसे छोटा होगा 33, यानी ये वाला मान। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो 6/11 जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल बी फॉर क्या हो जाएगा, बाबू हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर तरीका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तरीके से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मैथ्स की तैयारी अपनी इस एसएससी मैथ्स की किताब से कर सकते हैं। एक जबरदस्त सी किताब है। जीएस के लिए अगर आप परेशान हैं तो आपको यहाँ पर इस 3-in-1 बुक पे जाना चाहिए, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और बेस्ट सेलर बनी हुई है। इसके अंदर में थ्योरी भी है, इसके अंदर में वन लाइनर भी है, इसके अंदर में एमसीक्यू भी है। 3 किताब एक ही के अंदर में बहुत ही कम कीमत पे। शिवास्तर आपकी बहुत सुपर डुपर हिट किताब है ये, ठीक है, बहुत बच्चों ने प्यार दिया है। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट का टीचर्स का बैच लेना है 1799 आप में सारे बैचेस ले सकते हो। बहुत ही अच्छा मेरे भाई यहाँ पर है, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह पर सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब टाइमिंग मिल जाएगी, सब बेहतर होगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और पीडीएफ आज का आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी बबुआ सेशन कैसा लागल तनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहने का मतलब कि सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, लव यू भाई।